कांग्रेस और ओवैसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस और एआईएमआईएम बीजेपी के साथ हैं। एक दूसरे की धुर विरोधी मानी जाने वाली ये पार्टियां अपने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के अनुसार गठबंधन कर रही हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए। दोनों पार्टियों के इस गठबंधन के पीछे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है। बताया जा रहा है कि इस गठबंधन का जो लक्ष्य है वो शिंदे को नगर परिषद से दूर रखना है। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है और अब वो इस गठबंधन के दम पर अंबरनाथ नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत पा सकती है। अंबरनाथ में बीजेपी की तेजश्री करुंजले नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीती हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बिना बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर थी। कांग्रेस और अजीत पवार गुट के समर्थन की वजह से बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष के पास स्पष्ट बहुमत हो गया है, जो नगर के सदन में कामकाज के सुचारू संचालन के लिहाज से जरूरी था, लेकिन इसे लेकर शिंदे गुट नाराज हो चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है। अकोट नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की माया धुले ने मेयर पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। अकोट में कुल 35 सीटों में से 33 के नतीजे आए थे, जिनमें बीजेपी को 11 सीटें ही मिली। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने की वजह से बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा किया, जिसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया। अकोट विकास मंच में एआईएमआईएम ने शामिल होकर सबको चौंका दिया। एआईएमआईएम अकोट में 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके अलावा इस मंच में शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इस नए गठबंधन को ऑफिशियली अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर्ड करा दिया गया है। अकोट नगर पालिका में इस नए समीकरण के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 25 सदस्यों का समर्थन हो गया, जबकि कांग्रेस की 6 सीटें और वंचित बहुजन अघाड़ी की 2 सीटें विपक्ष में चली गई हैं। इस तरह अकोट नगर परिषद की सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आ गई है। और दिलचस्प बात यह भी है कि अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन का विरोध करने वाला शिंदे गुट यहां चुपचाप एआईएमआईएम यानी ओवैसी के समर्थन में आ गया। यानी शिंदे की शिवसेना कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स कर रही है। अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद चुनावों से गठबंधन की खबरों के आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकल लेवल पर धुर विरोधी पार्टियों के बीच समझौता हो सकता है? क्या एक दूसरे की नीतियों का विरोध करने वाले दल एक साथ आ सकते हैं? उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुटकी लेते हुए यह भी लिख दिया कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर बिगनर्स, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के गले पकड़ते थे वो इन चुनावों में एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो आप बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी एआईएमआईएम के गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, कभी अगर किसी पार्टी के लिए आप लड़ें तो एक बार इस गठबंधन वाली खबर पर जरूर विचार करिएगा। धन्यवाद।